प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्ति शान्तिः शान्तिः। श्री राम
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम। श्री भरद्वाज ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में हैं। वहाँ उन्होंने अपने हृदय में जो एक प्रश्न अटका हुआ है बहुत दिनों से और उनसे वो सुलझा नहीं, तो उस प्रश्न को लेकर के ये चर्चा आरंभ करते हैं। प्रश्न क्या है? मैंने उन्होंने कह दिया कि अगर ये मैं प्रश्न नहीं करूँगा तो मेरी बहुत हानि होगी। जो न कहूँ तो हो या काजा। अगर मैं हृदय से अपनी बात खोल करके नहीं बोलूँगा तो मेरी बहुत हानि होगी। हानि ये होगी कि मेरी अविद्या का उच्छेद कभी नहीं हो पाएगा। ये सुअवसर इस समय सुलभ हुआ है। आप जैसे महर्षि जिनके चरणों में इस समय मुझे बैठने का सौभाग्य है, और इस समय अगर मैं प्रश्न को नहीं कर पाता, डर के मारे या लज्जा के मारे, ये दोनों हेतु दिए। कहत सो मोहि लागत भय भी लगता है। अब भय ये जो है
इसमें आदर का प्राचुर्य है। हाँ, कई बार अतिशय आदर होने के कारण भी भय लगता है, और कई बार लोगों में हंसी न हो जाए उसके लिए लज्जा होती है। ये दोनों बातें अलग अलग बोलते हैं। कहत सो मही मोही लागत भय लाजा। तो भय तो यही है, इतना आदर है तो उनके सामने कुछ बोलते समय संकोच होता है। वो कोई मित्रता का संबंध नहीं है कि दो मित्र बैठ कर के बात कर रहे हों, ऐसे नहीं। लज्जा इस बात की है कि जगत में मेरी ख्याति ये है कि मैं तो सिद्ध पुरुष हूँ। जगत में मेरी ख्याति है, लोग इसी रूप में मुझे जानते हैं कि भरद्वाज ऋषि परम विद्वान है। यहाँ भी तुलसी बाबा ने जब परिचय कराया तो कैसे परिचय कराया? परमारथ पथ परम सुजाना। हाँ बोलो, परिचय भी ऐसे ही कराया। तापस समजम दया निधाना भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा तीनई राम पद अति अनुरागा। अनुराग तो है, तपस्या तो है, श्रम भी है, दम भी है, और बहुत महीन बात और बहुत ज़रूरी बात कही। तपस्या है, श्रम है, दम है, लेकिन दया भी है। कई बार देखने में आता है कोई लोग तपस्वी होते हैं लेकिन दयालु हो सकता है कि न हो। हाँ, तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। तो भरद्वाज ऋषि के बारे में ख्याति तो ऐसी है, लेकिन स्वयं वो इस बात को भीतर जानते हैं अंतरंग में कि मुझे उस तत्व का बहुत स्पष्ट ज्ञान नहीं है जिस तत्व का ज्ञान होना चाहिए। मैं आज अगर प्रकट नहीं करता हूँ तो मेरी अविद्या का उच्छेद, मेरी अविद्या का ध्वंस कभी फिर अवसर मिले कि न मिले। सो इसलिए बोलते हैं कहत सो मोहि लागत भय लाजा। प्रश्न क्या है भरद्वाज? मानो याज्ञवल्क्य ऋषि तो वात्सल्य से भर गए। उन्होंने पूछा प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न करते हैं? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। आप कृपा के निधि हो, मुझे समझा के कहिए। हो सकता है एक बार समझाने से मेरी बात समझ में न आवे। कहू बुझाई, समझा करके कृपा करके हमें ये रहस्य बताइए कि राम जी कौन है। असल में तो जीवन का प्रश्न ही यही है ना। अब उसको आप वेदांत में आत्मा क्या है ऐसा भी घुमा सकते हो। यानी मूल प्रश्न तो यही है जीवन का। को राम, राम कवन में, राम कौन है। अच्छा चलो, आपको पूछना हो कभी ऐसे भी पूछ सकते हो, मैं कौन हूँ। तो तिनकर विदित चरित संसारा, आप कौन हो उसका चरित्र तो दुनिया जानती है। क्या जानती है?
कि मुझे काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, हाँ क्रोध भी आता है। मेरा चरित्र मैं तो जानता ही हूँ। तो ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सवाल है या आपके बारे में सवाल है? ये सवाल आपका बन जाए तब काम बन जाए, और ये सवाल हमेशा दूसरे का बना रहे, परोक्षवाची सवाल बना रहे, तो उसके बारे में ज्ञान कैसा होगा? हैं? कभी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। अगर वो किसी के बारे में ज्ञान है, ठीक है ना, अगर वो किसी के बारे में ज्ञान है तो ज्ञान जब भी होगा तो परोक्ष होगा। और उसकी श्रद्धा क्या होगी, उसका आधार क्या होगा ज्ञान का? श्रद्धा। यही ना, परोक्ष ज्ञान श्रद्धा पूर्वक हो जाए तो उससे लाभ बहुत होता है। लेकिन लाभ होना और ज्ञान का अपरोक्ष होना, ये दोनों बातों में अंतर होता है। आप अपने बारे में जो जानते हो वो अपरोक्ष जानते हो कि परोक्ष? बोले कम से कम मैं तो अपने बारे में, हाँ, अब इसमें भी डर लग रहा है। कम से कम मैं तो अपने बारे में जानता ही हूँ। अगर डर लग रहा है तो सही लग रहा है, क्योंकि सही बात नहीं है वो। शरीर के पहले से जानते हैं कि जब से शरीर है तब से जानते हैं? अब क्या उत्तर आएगा? अब तो गड़बड़ हो गया। शरीर के पहले से जानते हैं। अच्छा, सोने के बाद से जानते हैं कि सोते समय भी जानते थे? बोले टेढ़े टेढ़े सवाल नहीं, जरूरी सवाल। भाई, अहम प्रत्यय का उदय होता है, अहम प्रत्यय का उदय होता है तो ख्याल आता है कि मैं हूँ। गहरी नींद से व्यक्ति जगता है तो एक ख्याल आता है। फिर एक और ख्याल होता है, मैं हूँ। फिर ख्याल एक और आ गया, यहाँ हूँ और इस दशा में हूँ। तो ख्याल आने से आप हो कैसे बनाओगे? अब तो गड़बड़ हो गई है। ख्याल आने से आप हो, और ख्याल जब नहीं आया था तब? नहीं तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से कहना ही चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपका है, मेरा है। अगर कथा है तो एक बात है, लेकिन कथा माने कथम भी होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। कथम माने कैसे। तो जब अगर इस तरह से मनन होने लग जाए, प्रभु कृपा करें, इस तरह से मनन होने लग जाए कि मेरा अस्तित्व है तो कैसा है, कैसे है। ख्याल आने से आया और ख्याल डूब गया तो ये तो रोज की कहानी है। ये कोई एक दिन किसी दिन की कहानी नहीं है। ये तो आप देख लो, अपना अपना देख लो। ये तो रोज की कहानी है भाई। गहरी नींद में
गहरी नींद में डुबकी लगी, ख्याल भी गया, और ख्याल गया तो फिर अब ये तो कहना बेईमानी लगती है कि इसके बावजूद मैं हूँ। नहीं, वो तो जब फिर से ख्याल बाहर आया तो है, हूँ नहीं। आपको ध्यान जाता है? हूँ नहीं, है। फिर थोड़ी देर बाद, चाहे आधे क्षण के बाद, हूँ है जो है, हूँ हो गया। और हूँ हुआ, इसके बाद मैं हूँ, फिर देश में हूँ, काल में हूँ, इस रूप में हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ। फिर जितनी टोपियाँ थीं उतार के रखी थीं वो सब फिर से पहन लिया, सज धज करके आ गए बाहर। कौन हो भाई? सो एंड सो। उसमें कुछ मेकअप वेकअप करना है तो वो भी कर लो। लेकिन असल में तो ये रोज की कहानी ऐसी दिखती है। ध्यान रहे, वेदांत का विषय ऐसा होता है कि अगर ख्याल के लोप होने पर ख्याल का लोप हो गया, ख्याल का लोप हुआ, डूब गया, और उस समय अगर मैं भी डूब गया, मेरा उच्छेद हो गया, ख्याल के खोने से मेरा भी उच्छेद हो गया। क्यों शंका हो रही है क्या? उच्छेद तो हो ही जाता है, अनुभव तो तुम्हारा यही है। अब तो विचार करने से, चाहे आप दुनिया भर की टोपियां फिर पहन लो, वो तो आपकी बनावटी बातें हैं। खुद का मनन किधर है? उसमें एक हेतु दे देते हैं। ख्याल डूबने से अगर आत्मोच्छेद हो गया, क्या शब्द बोला मैंने? आत्मोच्छेद हो गया, तो नियम ये है, सिद्धांत ये है कि प्रध्वंसा भाव का फिर से उदय नहीं होता। किसका? प्रध्वंसा भाव का। जिस चीज का एक बार उच्छेद हो गया, वही चीज फिर से नहीं बन सकती कभी भी। इस नियम को अगर ध्यान में रखें तो बहुत सहारा मिलेगा विचार करने में। देखो, जो घड़ा फूट गया वही घड़ा फिर से दूसरा घड़ा बन जाएगा, उसके जैसा बन जाएगा, लेकिन वही घड़ा फिर से कभी नहीं बन सकता। इसको वेदांत बोलते हैं प्रध्वंसा भाव का फिर से आविर्भाव नहीं होता। क्या वाक्य बोला मैंने? प्रध्वंसा भाव का फिर से कभी आविर्भाव नहीं होता। तो अगर कभी मैं नष्ट हो गया होता तो फिर मेरा फिर से आविर्भाव नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि जब मुझे मेरा ख्याल नहीं था, तब भी ये बड़ा वाक्य है। फिर बहुत मनन नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है। जब मुझे मेरा ख्याल नहीं था, उस समय भी मानना ही पड़ेगा कि उस समय भी मैं था। और अगर मैं भी मर गया होता तो फिर से उसका आविर्भाव
नहीं हो सकता था। तो अब क्या स्थिति बनी, यहाँ लाके मैं आपको थोड़ा छोड़ देता हूँ। क्यों भाई, राकेश छोड़ दूँ ना? वो पीछे बैठा है, कई राकेश हैं। माने ये कि जब मेरा ख्याल नहीं था तब भी मैं था, ये अनुमान है कि ज्ञान है? मैं छोड़ रहा हूँ अब, और पक्का छोड़ दूंगा। आखिर आपको भी कुछ होमवर्क करना चाहिए, और ये सवाल तो आपका है तो आपको ही हल करना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपके इस सवाल को नहीं हल कर सकता। कोई कितना भी सहारा दे दे, है ना, मदद कर दे, लेकिन मदद करने से आपको ज्ञान हो जाएगा। महादेव शंभो, पकड़ में आता है। अब इसको पकड़े रहना, क्योंकि इसको हल करना है आपको। भरद्वाज जी क्या बोल रहे हैं? राम कवन। और जिस राम को मैं जानता हूँ उसको जानने से मुझे संतोष नहीं। समस्या कहाँ है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित। उस माने जिस राम को मैं जानता हूँ उस राम को जानने से मुझे संतोष तो नहीं होता, क्योंकि उसमें वही सब है जो मुझ में है। वो केवल राम जी की कहानी नहीं है, वो तो मेरी भी है। नारी विरह, अच्छा उतना विरह नहीं हुआ होगा आपको, बोल दूं ना? नहीं, आप समझ ही गए तो फिर हम क्यों बोले। तो उतना नहीं होगा कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, भगवान घूम रहे हैं वृक्ष और लताओं से लिपट लिपट पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा। मान लिया नहीं हुआ, क्या नहीं ही हुआ। लेकिन विरह तो होता है, और कल हमने निवेदन किया था उतना ही उसी प्रपोर्शन में होता है जिस प्रपोर्शन में आसक्ति होती है। नियम है, तो जैसी आसक्ति वैसा विरह। विरह होगा, उसका अगला परिणाम होता है क्रोध, कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, क्रोध, और फिर क्रोध का परिणाम विनाश, भय रोष। हाँ, से निकलना चाहिए। भय रोष रन रावण मारा, बस हो गया। तो जो विकार की सीढ़ियाँ कम या ज़्यादा मेरे जीवन में है, वैसे ही विकार की सीढ़ियाँ सभी के जीवन में है। यहाँ नाम लिया गया है राम, लेकिन क्या ये सबकी कहानी नहीं है? कौन है ऐसा यहाँ खड़ा होकर बोल सकता है कि ये मेरी कहानी नहीं है? महाराज शर्म करो, ये तो सबकी कहानी है। काम, विरह, क्रोध, विनाश, गुस्सा किसमें नहीं है? गांव में बोलते थे लोग कि गन्ने का वो कौन सा पत्ता है जो हवा में हिला ना हो। अपने गांव की याद कर रहा हूँ। अरे जब भाई फसल लगी हुई है, गन्ना खड़ा है, तो उसका ऐसा कौन सा पत्ता है जिसको कभी
हाँ, हवा न लगी हो और वो हिला न हो, ये तो सबकी कहानी। राम कवन, ये तो बड़ा भारी सवाल है। आखिर तो भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति पूछता नहीं, और कहानी नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान में रहे। आप बैठ गए कहानी सुनने के लिए और सुनाना शुरू हो गया। दादी माई जो भी हैं वो लोग हूँ करवा रही हैं और आप कहानी, ऐसे थोड़ा होता है। ध्यान रहे, ये का यही प्रश्न तीनों जगह पे आता है। राम कवन पूछूं मैं तो ही, मोहि बुझाई कहो, कहो बुझाई। मुझे समझा करके गुरुदेव, मुझे पूरी तरह से ठीक से समझा करके तो ये बात समझा दीजिए, कहिए बुझाई। और जानते हैं कि इतना समझाने का जो कृपा होगी वो केवल कृपा के ही कारण होगी। बिना कृपा के ऐसा ज्ञान देने वाला, मिलने वाला नहीं है। जिसका चरित्र दुनिया जानती है, ये शब्द बड़ा मार्मिक है। दुनिया जानती है माने मैं भी जानता हूँ। किसका? कहानी वाले राम जी का कि इस राम का? किसका? बोलते हैं प्रभु सोई राम। क्या राम तत्व वही है जिसके बारे में हम सब लोग जानते, पहचानते, सुनते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को, प्रभु सोई राम कि अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम। आप कैसे हैं? सत्य में, सत्य का आप में निवास है। सत्य धाम, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। बहुत आनंद आया है याज्ञवल्क्य ऋषि को। क्या बोलते हैं? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्करा जाते हैं, बोले सच्ची बात यह है भरद्वाज कि मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। तुमने दूसरे लोगों के लिए ये सवाल किया है, दूसरे लोगों को बोध कराने के लिए। तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभुताई, और केवल प्रभुता नहीं जानते हो, तुम भक्त हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुनई। हाँ, असल में तो प्रयोजन क्या है तुम्हारा? चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु। हाँ हाँ हाँ, ये गुरु जो हैं शिष्य के भीतर में कोई जो संकोच नाम की चीज़ अगर रह गई हो, उसका निराकरण करते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भरद्वाज जी को ज्ञान था और वो केवल लीला कर रहे थे। ये कहने का हमारा कोई हक नहीं बनता। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि तो बोल ही सकते हैं, संकोच का निराकरण कर ही देना चाहिए। तात सुनहु, अब जब कहा तो फिर सुनने की बात फिर भी बाकी है। हाँ बोले बाकी है। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। ये वही की वही कथा है, वही का वही प्रश्न है
भरद्वाज तुम धन्य हो कि तुमने बिल्कुल वही का वही प्रश्न किया जो भवानी ने, है ना, ऐसे ही संशय कीन भवानी। तो ऐसे प्रश्न सबके हृदय में नहीं आते। क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह के, इस श्रेणी का जो प्रश्न है वो सबके हृदय में नहीं आते। चित्त भूमि बहुत बढ़िया तैयार हो, किसी की चित्त भूमि अतिशय योग्य हो। कैसी योग्य हो? जैसे माँ भवानी की चित्त भूमि है, तब ऐसे चित्त में ऐसे प्रश्न अंकुरित होते हैं। सबके चित्त में ऐसे प्रश्नों के अंकुरित होने की जमीन नहीं मिलती। हमारे जीवन में तो प्रश्न कैसे आते हैं, ये समस्या है, ये समाधान कैसे होगा। बस ये घटना और घट जाए तो बस स्वामी जी उसकी शादी हो जाए, बस शादी देख लें, ये जैसे उसी को देखने के लिए जन्मे हैं। अब कई लोग महाराज ऐसे ही बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। बोले आपको तो हंसी आएगी, आप साधु सन्यासी, आप हमारी समस्या को, इसका मतलब कुछ समझते ही नहीं हो। नहीं नहीं, बस शादी देख लें, देख लें, देख लो, इन आँखों से देख लें। अरे भैया देख लेना। हमारे सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, उनका बीज जिज्ञासा में नहीं, समस्या में होता है। क्या कोई चीज़ काट रही है उस समस्या को लेकर के तो हमारे प्रश्न होते हैं। जिज्ञासा एक बहुत दूसरी चीज़ है। ठीक है, जो जितनी गहराई से सोच सकता है सोचे और समझे। बोलते हैं ऐसे ही संशय, माने भरद्वाज जी के प्रश्न की तुलना उन्होंने किससे कर दी? भगवती पार्वती अम्बा से। बराबरी बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि बाकी लोगों के जीवन में ऐसे प्रश्न कभी आ नहीं सकते। हमारे आपके सवाल तो पता नहीं कितना नंबर दिया जाए उसको, तो वो तो फुटकर होते हैं। बस ये सवाल हल हो गया, तृप्त हो गए हम तो। कितनी देर के लिए? अरे ये न पूछिए। कृतकृत्योस्मि, वो नहीं, वो नहीं। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव। तब उत्तर देने वाला कौन था? भरद्वाज ऋषि बोलते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि, कि भरद्वाज जी आपका जो प्रश्न है कोई ऐसा वैसा नहीं है और इसका उत्तर सबके बस का नहीं है। महादेव तब कहा बखानी। ये संवाद तो हुआ था माता पार्वती और शिव जी के बीच में। एक बार नहीं हुआ था, 2 बार हुआ था। पहली बार गए शिव जी कुंभज ऋषि के पास और वहाँ तो कुंभज ऋषि ने बड़ा सम्मान किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर माता सती का पूजन किया उन्होंने। कथा सुनने के लिए गए थे। शिव जी का रसिक भाव देखिए। कथा सुनने के लिए कैलाश से कहाँ जाते हैं? कुंभज ऋषि के पास। कोई संकोच नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं देवता हूँ, मैं ईश्वर हूँ। नहीं, मैं अखिलेश्वर हूँ, यह नाम ही यही रखा गया है।
इसके बावजूद मैं एक मनुष्य के सामने क्यों जाऊं कथा सुनने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर भी वो सुनने रसिक हैं, अनुरागी हैं, तो बोलते हैं राम कथा मुनि बर्ज बखानी। मुझे स्मरण है, हम लोग जब पढ़ते थे यहाँ पे, उस समय ये घटना घटी। गुरुजी कक्षा ले रहे थे रामायण की, और गुरुदेव धीरे से आए और वहाँ जाके बैठ गए पीछे, कुर्सी पर पीछे बैठ गए। अब समझ लो क्या दशा होती है। आज भी गुरुजी बैठते हैं तो मैं बड़ा सहज नहीं होता, कमरे में सहज होता हूँ, लेकिन यहाँ ज़रा मुश्किल होती है। फिर उनकी भी थोड़ी सी होती है जिद, बोले नहीं मैं तो आऊँगा, तो कभी आ भी जाते हैं। इस बार मन में मान गए कि अच्छा रहने दो। तो उस बार ऐसा हुआ, गुरुदेव बैठे हैं पीछे और गुरुजी देख रहे हैं। अब हड़बड़ा गए थोड़ी देर। तो इसके बाद ऐसी बढ़िया बात बनाई, बोले एक बार ऐसा ही हुआ था, शिव जी हिमालय से उतर के, गुरुजी ने कहा ये, शिव जी ने कैलाश से उतर के तो कुंभज ऋषि के सामने जाके कथा सुनी। किसने सुनी? जिसने उनको सिखाया था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे गुरुओं के गुरु तो शिव जी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो वो तो स्वयं गुरु हैं, लेकिन सुनने के लिए उनका मन होता है तो कुंभज ऋषि के पास गए। सती जी साथ में थीं, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं। यहाँ एक पंक्ति लिखी है, माने ये है कथा का अपराध। ये पार्वती जी के लिए नहीं कहा जा रहा है, ध्यान रहे। पार्वती जी तो लीला कर रही हैं, सती जी तो लीला कर रही हैं। ये हम लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कथा में जब हम, है ना, ठीक से नहीं सुनते, अन्य मनस्क रहते हैं। यहाँ लिखा है, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, देखो एक वचन में आ गए। भगवान शंकर ने सुनी, और फिर जब सुनी तो कुंभज ऋषि ने राम भक्ति के बारे में पूछा क्या? मुझे तो लगता है दक्षिणा मांगी। हाँ, क्योंकि कुंभज ऋषि ने कहा महाराज मेरी दक्षिणा, तो दिया उन्होंने भरपूर। क्या लिखते हैं? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु। तब शिव जी ने कही, क्यों कही? अधिकारी पाई। अधिकारी पा करके उन्होंने सुना। मुनिसन विदा, तो मांगा उन्होंने विदा और चल पड़े। और अब देखो, सती शब्द का उच्चारण छोड़ दिया गोस्वामी जी ने। क्या शब्द बोलते हैं? हाँ, चले भवन संग, बस शुरू हो गया ना गड़बड़। ये कथा का दोष है। जब हम दक्ष बन करके बहुत चालाकी की बात करने लगते हैं ना, तो फिर ये दुर्गति शुरू हो जाती है। तो अब हम प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहली बार इस तरह से घटना घटी, और उसका परिणाम अंत में ये हुआ कि पार्वती जी को इतनी ग्लानि होती गई कि उन्होंने तय किया कि अब इस शरीर को छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। और अंत में जब फिर से उनको शरीर मिला तो हिमतनया बनी, पार्वती अम्बा का अवतार हुआ,
और महान तप किया है। वो भी बड़ी मधुर लीला है। मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं कहीं और भी पहुंचना चाहता हूँ। तो माता पार्वती अब जब हिमतनया हो करके और फिर भगवान शंकर के अनादि सिद्ध विवाह फिर से हुआ। हाँ, इसमें एक जगह डांट लगाई है ऋषियों को उन्होंने। ऋषि लोग आए थे परीक्षा करने के लिए, तो ऋषियों ने परीक्षा करी कि अब आप कहाँ शादी करने जा रही हैं। वो तो मार दिया उन्होंने, कामदेव को ही मार दिया, तो विवाह का तो प्रयोजन ही समाप्त हो गया। उनके दिमाग में ऐसा ही था कि विवाह का प्रयोजन क्या, तो बोले काम। और शिव जी के मन में राम क्या प्रयोजन, विवाह का प्रयोजन क्या, राम। विवाह नहीं का भी प्रयोजन राम और विवाह करने का भी प्रयोजन राम, क्योंकि राम जी ने प्रार्थना की आकर के शिव जी से, यह मोहि मांगे देहु, मैं मांग करता हूँ, याचना करता हूँ कि विवाह कर लीजिए। नारायण। तो ये जरा सुधार दिया उन्होंने। और यहाँ एक दो लाइन जरूर पढ़ने का मन हो रहा है। माता जी ने डांटा है ऋषियों को, बोले तुम्हारे जान, क्यों ऋषि लोग, तुम लोग ऋषि बनते हो, चले आए परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारा ज्ञान कैसा है। तुम्हारे जान काम अब जा रहा, तुम्हारा ज्ञान ये है कि काम को भगवान शंकर ने अब जलाया है। 89वें दोहे के बाद है 8-9। तुम्हारे जान काम अब जा रहा, काम को भगवान शंकर ने अब जलाया है, ऐसा तुम लोगों का ज्ञान है। इसका मतलब है अब तक शिव जी कैसे थे, सकामी। यही हुआ ना, अब लगी शंभु रहे, हाँ, अब लगी शंभु रहे सविकारा। ये तुम्हारा ज्ञान है ऋषियों, तुमको लज्जा आनी चाहिए। हमारा ज्ञान कैसा है, पार्वती अम्बा का ज्ञान कैसा है शिव जी के बारे में। देखिए पंक्ति, हमारे जान, जान माने ज्ञान, हाँ, हमारे जान सदा शिव जोगी। हमारा ज्ञान ये है कि मैं जानती हूँ कि भगवान शंकर सदा सदा योगी ही है। ये तुम्हारे ज्ञान में, तुम कहलाते ऋषि हो, लेकिन ऋषि बनना अभी बाकी है। हमारे जान सदा शिव जोगी कैसे हैं। आज लो जी, न जायते मृत्यते पूरा हो गया। आज अनवद्य, अनवद्य माने अनिंदित, अज अनवद्य अकाम अभोगी। भगवान शंकर का ये स्वरूप है, मैं जानती हूँ। और तुम्हारा ज्ञान कैसा है, बिल्कुल संसारियों का ज्ञान है। तो लताड़ लगा करके इनको वापस भेजा है। और फिर ये कथा आगे चलती है, पार्वती जी और शिव जी का संवाद। 104 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और विद्यार्थी लोग तो क्रम से पढ़ ही रहे हैं, हाँ, तो इसलिए ज़रा और ठीक से पढ़ना, बस इतना ही कह सकता हूँ। ध्यान से, गंभीरता से, बारीकी से पढ़ना। अब एक बार में ना आवे तो 50 बार पढ़ो। बोले एक का सीधे 50, कम कहा क्या।
एक का 100 ले जाया जाए तब जाके बात बने कुछ ठीक ठीक से। अब हम आते हैं इस प्रसंग पर। याज्ञवल्क्य ऋषि अब यहाँ फिर से प्रकट होते हैं। भरद्वाज ऋषि को कहते हैं, भरद्वाज ऋषि, जैसा मैं प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ वो तुमको मैं बताऊंगा। शारद दारुनार सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। मैं जानता हूँ कि शारदा भगवती ये तो कठपुतली हैं। दारू नारी माने कठपुतली, दारू नारी, दारू माने लकड़ी। ठीक है, ये शारदा भगवती तो वैसे नाचती हैं जैसे भगवान नचाते हैं। शारद दारू नारी सम स्वामी राम, स्वामी कौन है? राम जी। स्वामी राम सूत्रधर, वो कठपुतली को जो नचाता है ना ऐसे। राम सूत्रधर अंतर्जामी, ये पंक्ति तो अमृत है। चाहे तो आप, हाँ, जेहि पर कृपा करहीं, ये जरूर बढ़िया थे, इसको याद कर लेना। ये आप समझ लो जीवन के विद्या का ये रहस्य है। सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, विशेष ब्रह्मचारी लोगों के लिए। विद्या का रहस्य क्या है? विद्या बहुत पढ़ पढ़ के नहीं आती। एक बार महाराज जी ने मुझे कहा, हम टहल रहे थे साथ में, वो कंधे पे हाथ रखा था उन्होंने, इतनी करुणा थी, तो कंधे पे हाथ रख के टहल रहे थे। तो ऐसे धीरे से बोले, विशाल जी, उस समय हमारा नाम विशाल चैतन्य, विशाल जी, करपात्र जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। अब देखो उनकी कृपा है, जैसे जो बोल दें। मैंने कहा महाराज जी मैंने सुना है। हाँ सुना है, ठीक सुना है, लेकिन पढ़ पढ़ के विद्वान नहीं बने थे, ये बात कही होती उन्होंने। ध्यान रखना आप लोग, बल्कि सब लोग, लेकिन विशेष, हाँ, बोले पढ़ पढ़ के विद्वान नहीं बने थे, पढ़ते जरूर थे, लेकिन उनकी उपासना बहुत गहरी थी। आप लोगों को शायद मालूम हो न मालूम हो, करीब करीब 2.5 घंटे शीर्षासन में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे वो। लगभग रोज 2.5 घंटे शीर्षासन में। महाराज तपस्या से, उपासना से, भक्ति से लोग विद्वान बनते हैं। कलम खुरुज खुरुज करके कोई विद्वान नहीं बनता। इस देश ने एक से बड़े बड़े सपूतों को जन्म दिया है साधना के बल पे, है ना। लाइब्रेरी में बैठने से नहीं कोई विद्वान होता। तो उस दिन उन्होंने ये प्रसाद दिया, ऐसे बोला उन्होंने, तो उपासना के बल पे भक्ति होनी चाहिए। ये पंक्ति है, उसको सपोर्ट करती है। देखो जरा क्या बोलते हैं, जेहि पर कृपा करहीं, ध्यान पूरा रहे, जेहि पर कृपा करहीं जनु जानी। ये पंक्ति तो बिल्कुल पकड़ ही लेना। जनु जानी माने अपना समझ के, माने पहले इतनी भक्ति होवे, हाँ, पहले ऐसा भजन होवे, पहले इतनी शरणागति होवे कि भगवान के हृदय में आ जाए कि ये आदमी मेरा है। लोग बोलते हैं ना दुनिया में अपना आदमी है, ऐसा कभी प्रभु के चित्त में आपकी उपासना के बल से ये आ जाए, हैं?
आपकी हमारी भक्ति क्या, हमारी औकाती कितनी है, लेकिन आ जाए। पंक्ति क्या लिख रहे हैं? जेहि पर, साधक लोग ध्यान रखें, जेहि पर कृपा करही, क्यों कृपा करही? जनु जानी, अपना समझ करके जिस पर कृपा कर देते हैं भगवान, फिर क्या होता है? भगवान कृपा कर दें तो बोलते हैं कवि उर लिखने वाला भी कैसा है? कवि उर अजिर नचावही बानी। अजिर माने होता है आंगन, उर माने हृदय। तो कवि के हृदय के आंगन में सरस्वती को नचाते हैं। बानी माने सरस्वती। कवि के हृदय के आंगन में माँ शारदा को, हाँ, तो नृत्य कराते हैं। बल्कि ऐसे कह सकते हो आप कि माँ शारदा ऐसे भक्त के हृदय में स्वयं आनंद विभोर होकर के नृत्य करती हैं। ये रहस्य है, ये साधना का रहस्य है। अगर किसी को कुछ सच में उस स्तर का कुछ चाहिए तो फिर तो उसको फिर उसी ढंग से उपासना। देखो क्या लिखते हैं, ये याज्ञवल्क्य ऋषि की पंक्ति है। ये इतना प्रसंग पूरा होने के बाद भरद्वाज ऋषि को किसने कहा? याज्ञवल्क्य ऋषि ने। और 2 लाइन कही, नीचे वाली कहा, जय पर कृपा करही जन जानी। भैया हिंदुस्तान की भूमि में जो लोग विद्वान हुए हैं, एक से एक महाराज। आर्यभट्ट तो दूसरे लेवल का, दूसरे ढंग का नाम, वो भी बहुत बड़ा नाम है। वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, ये दूसरे लोग। लेकिन पाणिनि, हर्ष, पतंजलि, एक से एक बड़े विद्वान। ये जो हुए लोग ध्यान रहे, ये कलम खरुचने से नहीं हुए, उनके पीछे बहुत उपासना थी, बहुत गहरी भक्ति थी। यहाँ तो साफ ही लिख दिया उन्होंने, जेहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा। याज्ञवल्क्य ऋषि की वाणी है ये। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णनु विशदता सुगुण गाथा। अब मैं उनके विशुद्ध यश, विशद माने विशुद्ध, हाँ, विस्तृत नहीं, विशुद्ध यश का गान करना चाहता हूँ। अब शुरू किया, पाठ करा जाए। कैलाश ले चलते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। कोई और ले जाए तो मत जाना, ये सही जगह है। ये जो ले जाने वाला है वो सही जगह ले ही जाएगा। क्या बोल रहे हैं? परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम, खोल के गाए। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सिद्ध तपोधन जोगी जन,
सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद सेवहि शिव सुख कंद एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ तरु बिलो की उरति सुख भयऊ निज कर दासी नागर पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा करुण अरुण अम्बुज समचरना तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छविहारी जटा मुकुट सुर सरित सिर जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि
बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, वाम भाग आसन हर दीना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, अनंत कल्पतरु नाम, जामो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रमणीय कथा आरंभ करते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। परम रम्य, परम रमणीय कैलाश भगवान का वर्णन हो रहा है। शिवजी के संबंध से ही कैलाश की महिमा है। वो पर्वत का नाम है कैलाश। ऐसी भी उत्पत्ति बताते हैं के लाशो विद्यते यस्य,
के जले, हाँ, के जले लासः विलासः विद्यते यस्य पर्वतस्य स कैलासः। जिस जल में, मानसरोवर के जल में पर्वत, जो पर्वत कहने में जरा संकोच होता है, भगवान शंकर का जो निवास स्थान है उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया विलसित होती है। मुझे अनेक लोगों ने कहा है कि कैलाश जाने पर ये छाया मिलती है देखने को, किसी न किसी कोने से अलग अलग ढंग से तो छाया पड़ती है। उस छाया का विलास होता है मानसरोवर जल में। छाया किसकी है? मानसरोवर की। मानसरोवर का संबंध किससे है? शिव जी से। के जले लासः विलासः विद्यते यस्य पर्वतस्य, एवं व्युत्पत्ति कर्तव्या। तो इस तरह से जहाँ जिस पर्वत की व्युत्पत्ति में व्याख्या है, उस पर्वत शिखर पे शिवजी महाराज सदा जहाँ लिखा, ये नित्य धाम है भगवान का, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, दोनों का ही वहाँ सदा निवास रहता है। और हम लोगों ने बहुत सुना होगा शिव जी के विवाह में भूत प्रेत मंडली सब घूमती है, सुना है ना। लोग तो बहुत विस्तार भी करते हैं, तो मैं भरसक जो है या तो छू के निकल जाता हूँ या छूता भी नहीं। देखो भाई, शिव जी परमेश्वर है, अखिलेश्वर हैं, तो वो सबके हैं। वो भूत प्रेतों के हैं ऐसा नहीं, उनके बारात में सब लोग गए थे, देवी देवता सब लोग थे साथ में, जिनको कोई नहीं ले जाता। हाँ, देखो जो सबका है वो किसी को छोड़ करके बारात में क्यों जाएगा? ठीक है ना। ये तो उनकी करुणा है कि एक तरफ त्रिदेव भी जाते हैं, देवी देवता भी जाते हैं, गंधर्व आदि सब लोग जाते हैं और फिर जिसको कोई नहीं ले जाता, नारायण, तो शिव जी महाराज। और ये देवता भी बड़े जोरदार हैं, अपना मेकअप तो करने में व्यस्त हो गए, बढ़िया बढ़िया सजाया महाराज, सब के सब गए। क्या वो सुंदरता का जो कारखाना होता है, हाँ पार्लर वो सबके चले गए उधर महाराज कारखाने में। और जो दुल्हा है जिसका श्रृंगार होना चाहिए था, कोई उसको पूछने वाला नहीं। और शिव जी मस्त, जैसे जिसको वो भूत प्रेत आए, बोले महाराज हम आपकी सेवा करेंगे। अब सोचो आप उन्होंने कैसा सजाया होगा, बढ़िया बढ़िया नए नए सपोले जो हैं। तो श्रृंगार तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन लोग डर गए तो अब उनका गलती है, उसमें शिव जी का क्या। लेकिन इसमें भाव को छोड़ना नहीं, भाव को पकड़ रखा। शिव जी सबके मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं, किसी का त्याग करना उनका स्वभाव नहीं है। किसी का त्याग नहीं करते। लेकिन जब वो बैठते हैं ना कैलाश पर्वत पर और वेदांत की कक्षा शुरू होती है, इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं, यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि आप लोग तो स्वर्ग में रहते हो। हमें नहीं कोई कहता, हिम्मत नहीं करता। हमारे अगल बगल कोई लोग होते हैं, उनको बोलते हैं, कहो अरुण को कह दें तो आप लोग तो स्वर्ग में रहते हो। तो मेरी घोर आपत्ति है हाँ, कि इतनी जल्दी आप स्वर्गवासी तो मत बनाओ।
आदमी स्वर्ग में क्यों रहेगा? अगर उसके कुछ अच्छे सत्कर्म हैं तो वो कैलाश में रहेगा, वो स्वर्ग में क्यों रहेगा? तो सिद्धबाड़ी तो हमारा कैलाश है ना, स्वर्ग थोड़ो है। स्वर्ग तो भोग भूमि है, ठीक है ना, योग भूमि है कैलाश। अब देखो वहाँ की मंडली कैसी है, कैसे लोग रहते हैं। ये पंक्ति देखो, सिद्ध, ये शिव जी का समाज है। इसलिए ये धारणा लेकर के अगर आप जी रहे हो कि भूत प्रेत दौड़ते भागते रहते हैं, तो वो धारणा को यहाँ तो आप क्या करो, विध्वंस कर दो। पहला नाम लिया सिद्ध, तपोधन, जोगीजन, सुर, किन्नर, मुनि वृंद, ऐसे लोग वहाँ रहते हैं। हाँ, सिद्ध, तपोधन, जोगीजन, सुर, किन्नर, मुनि वृंद, बसहि तहाँ। कौन लोग हैं ये? सुकृति सकल। पंक्ति देखो, रस तो पंक्ति से टपकता है ना, वो ना हो तो नहीं बनेगा। बसहि सदा सुकृति सकल। जो भी सुकृति लोग हैं, जिनके पास कुछ कमाई है ना, सुकृति का अर्थ क्या करें? जिनके पास कुछ कमाई है। बसहि सदा सुकृति सकल। क्या करते हैं वहाँ? सेवहि शिव, शिव जी की सेवा में रहते हैं लोग। बोले महाराज शिव जी कौन है? सुख कंद का नाम है शिव जी। ये पंक्ति देखो, हमें बताया गया चित्रकूट के आसपास कहीं कंद होता है, तो उसमें ऊपर नीचे सब मीठा ही मीठा।